नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री। आज हमें सौभाग्य मिला है श्रीमती हेमलता जी, शरद फाउंडेशन की आप फाउंडर हैं और आपसे मिलने का सुअवसर बना तो इच्छा हुई कि आपके कार्यों को, आपके जो फाउंडेशन है वह किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है उस सबको आम जन तक पहुंचाने का एक मन हुआ। तो मैम, आपका विचार मंथन पेज और कवि मोहन शास्त्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस पेज पर लाने के लिए। एक्चुअली मैम क्या होता है कि जब व्यक्ति कोई काम करता है और उसके काम को अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके तो उसमें मैं समझता हूँ वो सार्थकता होती है। तो इसी के तहत हमारा प्रयास है कि अपने जितने भी हमारे संपर्क में जो भी अच्छे लोग आ रहे हैं उन सबको कहीं ना कहीं एक पटल पर उनके कार्य को दुनिया के समक्ष हम रख सकें, जिससे कि और लोग भी उससे प्रेरित हो सकें। तो इसी कड़ी के तहत आदरणीय हेमलता जी आज हमारे साथ हैं। मैम, शरद फाउंडेशन पहले मैं जिक्र करूं कि ये क्या है? शरद फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो मैंने बहुत दिल से इसकी नींव रखी है। अच्छा। और दिल से कहें या कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं, परिस्थितियां होती हैं जीवन में जो आपके जीवन को मोड़ देती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई जिसने मुझे इस तरफ मोड़ दिया और एक शरद फाउंडेशन इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ। और मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय मैम जो है डॉक्टर हैं नेचुरोपैथी और योगा में आप एक क्लिनिक चलाती हैं और गुड़गांव में, फरीदाबाद में आपके कई जगह पर क्लिनिक चलते हैं और अपना शरद फाउंडेशन के तहत आप कार्य करते हैं। तो ये नाम जो है शरद कैसे आपको, मतलब इसके पीछे क्या कुछ कहें घटना है या कोई बात? शरद मेरा छोटा भाई था जी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है जी। वो इसी वजह से अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जब वो एक मृत्यु के बाद जो 13 दिन का कार्यक्रम शोक होता है उन्हीं दौरान में मेरे फादर ने एक लाइन बोली थी कि 4 दिन के बाद इसके नाम को लोग भूल जाएंगे। और वो बात मुझे कहीं चुप गई थी जी। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मुझे उसके नाम को जाने नहीं देना। मैंने फादर को बोला भी कि नहीं, मैं नाम को भूलने नहीं दूंगी। फादर ने सवाल किया, क्या करोगी ऐसा? मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगी ऐसा, लेकिन कुछ तो करूंगी, मैं इसका नाम नहीं भूलने दूंगी, जिससे कि लोगों की स्मृति में ये नाम बना रहे। तो बस उसी वार्तालाप के दौरान इस फाउंडेशन की एक नींव रखी गई। जी जी। जब उसकी प्रार्थना सभा थी तो उसी दिन ही मेरे फादर ने ही अनाउंस किया कि भाई इसके स्मृति में हम कुछ करेंगे, और यहाँ पे हमने उसका काम शुरू कर दिया। तो शरद फाउंडेशन क्या क्या किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है? मेनली शरद फाउंडेशन की जो सोच है वो सोच टुवर्ड सोसाइटी है जी। और सोसाइटी में भी हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हम लोग मानते हैं। किन बच्चों को कवर कर रहे हैं आप? ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन जितना भी है। ओके। ऐसे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, गरीबी की वजह से। कईयों का ये है कि पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन उनको कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। तो ऐसे बच्चों पे हमारा जोर रहता है। हम लोग स्किल डेवलपमेंट फील्ड में भी हैं। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो हमारे पास काफी मेरी अपनी फ्रेंड सर्कल के ही लोग थे और अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे। मैं उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया इस काम को शुरू करने में। वो ना कि मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो मैम, अच्छे काम में कहीं ना कहीं लोग जुड़ते हैं, बस करने का एक जज्बा चाहिए। मुझे शुरुआत हुई और देखते देखते आज 15 साल खत्म हो चुके हैं इस बात को। अच्छा। 15 साल बीत गए। 2010 में हमने इसको शुरू किया था, 2025 चल रहा है, अगस्त का महीना आ गया, यही अगस्त में ही हुआ था। 22 अगस्त को उसकी डेथ हुई थी। अच्छा। और हमने इसकी नींव रखी थी।
देखिए, मैं तो यहाँ बस यही कहूंगा कि एक आता है एक जाता है, जहां से उसका कभी खाली मकान होता नहीं। लेकिन आपने जो अपने भाई के लिए एक मतलब उसकी यादों को संजो करके और हजारों भाई बहनों का जो आप एक तरह से कल्याण करने में लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर दुनिया में सार्थक जीवन कुछ नहीं हो सकता। मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहूंगी, जी। शायद मैंने एक भाई को खोया और मैंने बहुत सारे भाई बहनों को पा लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम। तो ये आप कुछ ट्रेड्स का जिक्र कर रहे थे, किस किस ट्रेड्स हम में या लोग किस यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि पार्लर के लिए सब सामान रखा हुआ है। जी। लड़कियों को पार्लर सिखाने का काम है, मेहंदी अलग से हमने ट्रेड बनाया हुआ है, सिलाई का है, चॉकलेट मेकिंग है, कुकिंग है। ओके। कुकिंग में भी उस टाइप का नहीं कि भाई घर में ही खाना बनाना है, कुकिंग में प्रोफेशनल कुकिंग। अच्छा। जैसे ऐसा कुछ सिखा के जो बच्चे अगर कोई सीख रहा है तो वो उसको एज ए प्रोफेशन भी ऑप्ट कर सके। तो इस तरह से 30 ट्रेड हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे थे शुरुआत से ही। अभी कोविड में हमारा थोड़ा ब्रेक लग गया था, कोविड से हमारी चीजें रुक गई थी 2 सालों के लिए, और फिर अभी हमने उस सब सारी चीजों को रिस्टार्ट कर दिया है। मैं तो ये कहूंगा मैम, बहुत एक बड़ा काम आपकी तरफ से हो रहा है। तो इसमें कोई आप शुल्क भी रखते हैं थोड़ा बहुत, या बिल्कुल फ्री सब कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड सीखने भी कोई आता है तो बच्चों से यहाँ 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। अच्छा। जो भी सामान लगता है, मान लीजिए कोई बच्ची अगर आई है मेरे पास पार्लर सीखने के लिए, पार्लर सीखना चाहती है, तो उससे भी कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सामान भी हम अपने पास से देते हैं। ये फिर इसका मैं पूछना चाह रहा हूँ, खर्च कैसे आप निकाल पा रहे हैं, या किस तरह से, कौन लोग आपके सहयोगी हो रहे हैं? ईश्वर की कृपा से मेरा काम रुकता नहीं है। जी। और बहुत फंड नहीं आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता। हाँ। जो भी कुछ आता है वो हम लोग उसी फंड को यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर और करते हैं। मेरा अपना जो भी है वो जो कुछ आप इनकम होता है, जो कुछ इनकम कर रहे हैं उसको सबको लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मैम। और जगह मेरी अपनी है तो मुझे जगह के लिए भटकना नहीं पड़ता। हाँ। जो यहाँ पर टीचर्स आते हैं वो वॉलेंटियरली अपना टाइम डिवोट करते हैं, तो वो परेशानी भी नहीं है कि मुझे बहुत सारी तनख्वाह का अरेंज करना है या कुछ। वो लोग भी बड़े दिल से यहाँ पर अपना टाइम डिवोट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये समझ रहा हूँ कि आप मन से काम कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ लोग मन से जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सोचते कि भाई मुझे क्या या मेरा क्या, तो ये चीजें बहुत। एक बात कहना चाहूंगी, समाज सेवा का आजकल ना अर्थ बदल गया है। जी। जिसके लिए मुझे बड़ी तकलीफ होती है कहते हुए। समाज सेवा इज नॉट द सोर्स ऑफ ब्रेड बटर। यस। एंड दिस इज नॉट माई ब्रेड बटर। मेरा जो समाज सेवा करने का तरीका है वो ये है कि मैं जितना मेरे पास उपलब्ध है रिसोर्सेज, उससे मैं करने का प्रयास करती हूँ। नहीं होता है तो कई बार शांति से भी बैठते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमने कभी किसी को फंड के लिए कंपेल नहीं किया, नॉट इवन, मतलब हमने किसी गवर्नमेंट को भी कभी अप्रोच नहीं किया कि हमें बहुत सारा फंड दो तो ये होगा कि वो होगा। हाँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैं बहुत नामों में लेना चाहूंगी, कुछ एक नाम मैं आपके सामने है। जैसे आशा राय जी हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, पेशेंट भी हैं जी, और वो बहुत अच्छी सिंगर हैं, उनके एल्बम निकलते हैं, वो यहाँ कंट्रीब्यूट करती हैं। मिसेस भाटिया हैं यहाँ पर 21 में रहती हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस। अच्छा। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब उनका सहयोग है, ऐसे लोगों का सहयोग है तो मेरे पास आता है। निश्चित रूप से आप मेरी फ्रेंड है, वो भी नॉट ओनली, मतलब मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप मुझे फंड पैसों के रूप में फंड दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप अगर वो चीजें जो हमें चाहिए आप ला देते हैं तो वो भी एक सहायता हो जाती है, उससे भी हम। और मेरी ज्यादातर कोशिश यही होती है कि आप काइंड के रूप में जो चीजें कंट्रीब्यूट दे सकते हैं, जो चीजें पहुंचा सकते हैं। और जो लोग मनी वाइज भी यहाँ पर अगर देते हैं, जैसे चाहे वो मेरे पेशेंट ही मेरी फीस ही क्यों ना दे रहे हो, फिर भी मैं उनको बताती हूँ कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ। हाँ। एक कशिश कपूर जी हैं मेरे,
वो मुझसे योगा सीखने आते थे जी। और आज तक भी वो मेरी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और हर साल वो अपना एक कंट्रीब्यूशन रखते हैं, साल का साल वो बहुत अच्छी बात। तो ये अच्छी चीज है कि वो देख रहे हैं कि यहाँ काम हो रहा है, तो बिना किसी बिल्कुल सवाल मैं यहाँ अपने सभी साथियों से, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, उनसे एक अपील करूंगा, हालांकि मैं उनकी तरफ से ये नहीं है कि भाई मैं ऐसा कुछ कहूं, कि जो भी जुड़ सके वो विलिंगली ऐसे कार्यों में अवश्य जुड़ना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए देकर के ही सहायता करें, आप महीने में जो भी आप निकाल पाए, जैसे हम वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो एक कहावत है भाई, वर्ष दिन के त्योहार कुछ निकाल दो भाई, कुछ दान दे दो भाई। तो आजकल लोग बढ़ भी रहे हैं दान देने वाली जो चीज आजकल क्या है ना, समाज सेवा के नाम पे, जो मैंने पहले कहा कि समाज सेवा एक समाज सेवा की तरह से होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी ब्रेड बटर जी। लोगों ने इसे जो रोजगार का जरिया बना दिया है, इसलिए लोगों की आस्था खत्म होने लगी है। और मैं भी आपके मन से भी ये कहना चाहूंगी कि मुझे बिल्कुल ये आवश्यकता नहीं है कि आप फंड ही दीजिए, आप फिजिकली कंट्रीब्यूट करिए, यहाँ आकर बच्चों को कुछ सिखाइए, पढ़ाइए। वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, विद्यादान महादान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ मतलब कोई ट्रेड ऐसा जानते हैं जो आप सिखा सकते हैं बच्चों को सिखा सकते, तो आप आके सिखाइए, है ना। हम लोगों के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पेड़ पौधे भी लगाते हैं हम लोग। तो पेड़ पौधे लगाकर सेल्फी खिंचाकर काम कर देना इज नॉट इनफ जी। हम लोग बहुत चुपचाप काम करने वाले लोग हैं। हमारी कोशिश होती है पहले काम संपूर्ण हो जाए फिर फोटो खींची जाए ना कि फोटो खींच के पेड़ को अधूरा छोड़ दिया जाए और वो अपने देखिए कुछ चीजें होती हैं भाई, भोजन भजन हाँ और दान, ये सब तो चुपके काम है। हाँ जी जितना लेकिन क्या है ना कि आजकल का समय है, मैं उसको अगर मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ, अगर हम दिखाते हैं किसी चीज को तो उससे भी कहीं ना कहीं लोग प्रेरित भी होते हैं। एक ये भी हमारी एक मैम मतलब मेरी फ्रेंड भी हैं और यहाँ फाउंडेशन की बहुत पुरानी मेंबर हैं। जब हमने सिलाई का काम शुरू किया था तो उन्होंने बहुत सारा सिलाई का मटेरियल कंट्रीब्यूट किया था। आज भी वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं, अब फ्रेंड है तो ऑब्वियसली हम लोग मिलते जुलते रहते हैं जी। उनका आजकल पौधों की तरफ काफी शौक रुझान हो गया, तो वो ये जो टेरेस है उसको सजाने का और जो भी प्लांटेशन वर्क होता है, हम लोगों ने डीसी ऑफिस में भी प्लांटेशन का काम किया था, तो उसमें उनका काफी कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरह के जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अच्छी चीजें हैं, करनी चाहिए। देखिए प्रकृति स्वस्थ है तो इंसान स्वस्थ है, और कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों से कहीं ना कहीं समाज प्रेरणा ले, यही हम कामना करेंगे। और एक संदेश के रूप में हम इस आज के इस पॉडकास्ट को अगर समाप्त करें तो आदरणीय हेमलता जी की तरफ से, शरद फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे प्रकल्प आप लोग कर रहे हैं और मैं समझता पूरे एनसीआर में आप काम कर रहे हैं। एक संदेश के रूप में आप क्या कहेंगे सभी लोगों को मुखातिब होते हुए कि भाई क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूंगी कि आज का जो समाज है वो बहुत भटका हुआ है, और मतलब किसी को बुरा ना लगे फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगी जी कि जो 80s वाले जो बॉर्न लोग हैं वो लोगों ने कहीं ना कहीं समाज से अपना मुख मोड़ लिया है। अच्छा। और वो अपने आप में इतने खोए हुए हैं कि टुवर्ड सोसाइटी वो झांकना ही नहीं चाहते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्हें वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी लगती है, जो ये चीज अच्छी नहीं है। और समाज सेवा को समाज सेवा की तरह लें, ना कि रोजगार की तरह, तो शायद हम काफी अच्छा कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि फाउंडेशन मतलब अपने फरीदाबाद की ही बात करें तो कम से कम नहीं होगा तो दसियों हजार फाउंडेशंस होंगी। एक तो ये लोग मिलकर काम नहीं करना चाहते, और मिलकर काम नहीं करना चाहते वो तो एक बात है, जो आप कर रहे हो उसी को पूरी ईमानदारी से करो तो अपनी ही जगह पे आप बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हो। और अच्छा काम करने वालों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए,
मेरा ये आह्वान है कि भाई सब लोग मिलकर अपनी चीजें ठीक करेंगे तो हमें किसी सरकार का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपनी चीजें अच्छी कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आदरणीय हेमलता जी की तरफ से संदेश मिला है कि सभी जितने भी हमारे फाउंडेशन काम कर रहे हैं सब मिलकर काम करें, और जो 80s बॉर्न लोग हैं अब उन लोगों के लिए विशेष रूप से हमने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा समाज की तरफ भी मुड़ें। और मित्रों, मैं तो इस बात को, आज के इस पॉडकास्ट को एक संस्कृत में श्लोक आता है उसको बोलते हुए समाप्त करूंगा कि दानम भोगो नासह तस्य गत्य भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ति तस्य तृतीय गति भवेत्। अर्थात दान देना, भोग करना या नष्ट हो जाना, ये धन की 3 गतियां हैं। जो ना दान देता है ना भोग करता है उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। तो अपने धन का सही उपयोग हम लोग करें, और कहीं ना कहीं समाज के ऐसे फाउंडेशंस के साथ, शरद फाउंडेशन या और भी समाज के अन्य जितने भी ऐसे सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ जुड़े और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने टाइम दिया, और हमारे पेज के लिए कुछ कह दीजिए आप 2 शब्द। आपने ये जो पेज शुरू किया है बहुत अच्छा प्रयास है आपका, और मैं दुआ करूंगी कि आपका ये पेज दिनों दिन तरक्की करे। कोशिश यही है कि कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लोगों के माध्यम से कुछ अच्छे काम कहीं हो सके। तो मित्रों, आज के इस पॉडकास्ट को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, और आगे आपको ऐसे ही बहुत श्रेष्ठ कार्य करने वाली अच्छी शख्सियतों से, अपने फील्ड के, अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे लोगों से मिलवाने का मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत